ये मेरी रेडी पड़ी है सर, ये वाली, ये प्रेस किया है सीडीओ वालों ने, ये देख सकते हैं आप। ये रेडियाँ हैं, ये अभी हमारे पास नई लाने के पैसे नहीं है। ये देखें, ये तरह पालिश ये सारा पटक उठ गया है। इमरान खान साहब, आपको सबको पता है, जब ये एहसास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो इस्लामाबाद खुद दौरे पे आए थे, खुद विज़िट पे आए थे, और एक जगह पे बैठ के उन्होंने वो एक स्टॉल पे, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, हर किसी ने देखी थी वो वीडियो। इन्होंने सिर्फ उस वजह से इन्होंने उसको आपके सामने जो भी मुल्की हालात चल रहे हैं, इमरान खान की वजह से और भी स्टॉल तोड़े हैं, लेकिन इन्होंने वो जो गवर्नमेंट के स्टॉल थे उनका बेड़ा गर्क किया इन्होंने। अच्छा। उसमें इन्होंने 1 रुपए की चीज़ नहीं छोड़ी है, और जो चीज़ें बाहर गिरी हैं चोरी करके ले गए हैं। साथ में चोरी भी हुई हैं चीज़ें। अच्छा। आपको पता है रात की तारीकी में सिर्फ चोर आ सकते हैं, चोर हुक्मरान है हमारे, चोर हैं। हुकूमत भी रात की तारीकी में आई है और हर काम रात की तारीकी में। कल रात को 3:30 बजे G9 में आए हैं CDA वाले और पुलिस वाले। वहाँ के सदर को इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसे I-10 में भी हुआ है और आज इधर होना है। सदर समेत बंदे उधर चले गए। उन्होंने कहा हम देखते हैं कौन आता है। उधर वो बंदे मौजूद थे, उन्होंने उनसे मुज़ाकरात हुए, बाकायदा उनकी बात देखें, नोटिस दिया जाए। नोटिस दिया, हमें कहते हैं भाई आप इधर बैठे हो, तजावज़ात की आपने बात की थी। तजावज़ात वो होते हैं कि हमने कोई बंगला बनाया हुआ है, हम गरीब लोग हैं भाई, हमने 4 फुट की एक जगह रोड पे साइड पे ऊपर हमने अपने लिए गंदा छप्पर नहीं लगाया, हमने बाकायदा ऐसे अपने लिए एक छोटी सी छत बनाई है जो लोग वहाँ से गुजरते हैं बारिश के दौरान वहाँ साइड पे खड़े हो सकें। औरतें होती हैं, अब बारिश में साइड पे खड़ी हो, दुकान के अंदर तो कोई नहीं जाने देता है। आपको पता है बारिश लगी है, तूफ़ान है, आंधी तूफ़ान है, हर बंदा तो दुकान के अंदर नहीं घुसता है ना। औरतें बाइज़्ज़त तरीके से छप्पड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। इन्होंने वो सारे तोड़ दिए हैं बगैर नोटिस के। हमारा सामान मलिया मेट कर गए हैं। हमारे घर वालों ने दिली आ दी है, उन्हें दिल से बदवाएँ दी हैं। जो माओं की दुआ होती है ना, वो बहुत बड़ी, और जो बदवा दे देता है किसी को तो वो भी बहुत बड़ी बात है। देखें आप, किसी के लिए आपको जब दिल से आ देते हैं तो वो लगती है, ये आ बहुत होती है कि लाजमी लगती है। मैं यहाँ पे 2:30 बजे जब आया हूँ, मुझे कॉल आई है, मैं सोया हुआ था कि आप कैसे यकीन करें, मेरा तो यहाँ पे मेरे बुरी हालत हो गई थी। ठीक है, मैं जब आया हूँ, मुझे सब ने कहा आगे नहीं जाओ, करंट है। मैं कैसे रुकूँ, मेरा सामान आगे मैं देखूँ, मेरे दिल को सुकून मिले कि बचा हुआ है, टूट गया, क्या हुआ है। मैं आगे गया हूँ, मैंने जैसे ही अपना सामान देखा, यकीन करें दिल से बदवा दी है उन्हें, और मेरा काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। यकीन करें 2 महीने का मैंने किराया नहीं दिया हुआ। अच्छा। और मेरी इसी महीने में शादी भी हुई है, वो भी बहुत मुख्तसर हमने किया, अपने हालात अपनी औकात के मुताबिक। और ये मेरे सिर, अभी मैं ये सोच रहा हूँ, आज मैं आया हूँ, यकीन करें मैं इधर घूम रहा हूँ, सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मैं किसको अर्ज़ करूँ कि यार मुझे कुछ पैसे दे दो कि मैं दोबारा से अपना काम शुरू कर सकूँ। और ये सिर्फ अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमसे, अल्लाह का शुक्र है हमारा तो फिर अपना घर है, मैं कारोबार फिर किसी से 50-60 हज़ार रुपया उधार लेके मैं मज़ीद नीचे हो जाऊँगा, लेकिन मैं कारोबार फिर चला लूँगा। इधर तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर किराए पे हैं, जो किराए पे रहते हैं, जो इधर से कमा के 1000-1200 रुपये कमा के घर जाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। आटा कितना महंगा हो गया, आप बताएं, इस 1 महीने में कितनी महंगाई हो गई है, सबको पता है, और बहुत मुश्किल हो गया है। रेडियाँ इन्होंने तोड़ दी हैं। सिर्फ इनको मसला क्या था, मसला ये था कि ये एहसास रेडी बान है। अच्छा। सिर्फ एहसास का नाम की वजह से इनको तकलीफ़ हो रही थी, और कोई मसला नहीं है। उन्होंने इसका नाम चेंज किया बेनज़ीर रेडी बान। मैंने इनको कहा ठीक है, बेनज़ीर रेडी बान कर दें, लेकिन इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू तो करें। लेकिन उन्होंने रात के अंधेरे में, जो अभी नया करप्ट तरीन जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद आया है, उसने रात के अंधेरे में ये डाका डाला है, लोगों के सामान तो लेके गए हैं, लोगों के रेडियाँ उठा के ले गए हैं, लोगों की रेडियाँ तोड़ दी हैं। ये शटर जो लगे हुए थे बेसमेंट के ऊपर, वो एक बारिश जब आती थी तो वो पानी अंदर ना आने की वजह से सेफ उन्होंने किया हुआ था, वो तोड़ के ले गए हैं। पूरे मरकज़ का हुलिया इन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। दुकानदार भी परेशान है और गरीब लोग भी परेशान हैं। थैंक यू सर। जब ये खान साहब आए थे, भत्ता सिस्टम बंद हो गया था, सिर्फ 2000 रुपये हुकूमत के ख़जाने में जाता था मंथली, जो सालाना लाइसेंस फ़ीस 24,000 रुपये थी। वो लाइसेंस फ़ीस हम हर साल
दे रहे थे और ये 2-2 लाख रुपए की रेडियां जो तमाम स्ट्रीट वेंडर्स को दी गई थी, इनमें से 1 साल की किस्तें अभी पेंडिंग हैं। वो हमें बताएं कि हम किस से लें वो पैसे। ये गरीब लोग हैं, इन्होंने 2-2 लाख रुपए की रेडी ली है, इन्होंने अपने बच्चों के पेट काट के ये पैसे जोड़ के ये इन्होंने रेडी ली है। अब ये 1 साल के जो बकाया किस्तें हैं ये किस तरह अदा करेंगे? जो जमा पूंजी थी इन सब की वो ख़त्म हो गई है। कपड़े थे इनके, किसी का कोई सामान था, किसी ने फ्रूट वगैरह लगाए थे, किसी ने सब्ज़ी की दुकान अपनी सजाई हुई थी, किसी की जूस की दुकान थी, सारी इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। सामान चोरी करके लेके गए। यहाँ तक इंसाफ की बात है, मुझे नहीं लगता इस इम्पोर्टेड हुकूमत से इंसाफ मिल सकता है। देखें ये गरीब लोग हैं, 500-600 डेली वेजेस कमाने वाले लोग हैं, इनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनकी सियासी पार्टी सिर्फ पेट थी, जो इनका पेट ख़त्म कर दिया है इस हुकूमत ने।